हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शिवानी शाह, राधा हॉस्पिटल एंड कैंडोर आईवीएफ सेंटर से प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे आपके 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी को लेकर। 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में एक्साइटमेंट उतना ही ज़्यादा होता है क्योंकि आपको हो रहे सारे सिम्टम्स धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि बेबी के अबॉर्शन के चांसेस 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के पहले तक ज़्यादा होते हैं। जैसे ही आप 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी के पड़ाव को पार करते हैं, आपके अबॉर्शन के चांसेस ड्रास्टिकली कम हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इस 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में सबसे पहले बेबीज़ में कौन कौन से चेंज होते हैं। अभी आपका ये जो छोटा सा टाइनी ह्यूमन क्रिएचर है, ये करीबन 20 to 25 ग्राम्स तक वेट करना शुरू कर देता है एंड इसका शेप एक फिग या रास्पबेरी जितना बड़ा हो जाता है। ये छोटे से टाइनी क्रिएचर में सारी वो डेवलपिंग ऑर्गन्स जैसे कि आईज, ईयर्स, ये सब जो है वो बॉडी के मिड लाइन में मूव होना शुरू हो जाते हैं। एट द सेम टाइम ये जो बेबी का हेड होता है, इसकी नेक से मूवमेंट भी होना शुरू हो जाती है। यानी आप अपने सोनोग्राफी में बेबी को गर्दन हिलाते हुए देख सकते हैं। ऑल्सो बेबी के छोटे छोटे फाइन मूवमेंट्स जैसे मुट्ठी बनाना, उंगलियां खोलना या हाथ से कान को ढक लेना या फिर पाउटिंग करना, ये सारी ऐसी माइनर मूवमेंट्स है जो आप सोनोग्राफी में देख सकते हैं। 12th वीक की सोनोग्राफी जब आप अपने बेबी की देखेंगे तब आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। और 12th वीक की सोनोग्राफी आपके बेबी की बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है आपकी प्रेगनेंसी का। अब बेबी में सिर्फ हेड में चेंजेस नहीं होते, उसकी पूरी बॉडी में इंटेस्टाइनल ग्रोथ भी हाईएस्ट रेट पे होता है। और ये जो अतड़ियों का जो ग्रोथ होता है, इंटेस्टाइनल ग्रोथ होता है, वो बेबी के बॉडी के अंदर शिफ्ट होना, अम्बिलिकल कॉर्ड से अंदर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। उसके साथ में बेबी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन है, जो ग्रंथियां हैं, उनका काम भी पीक पे शुरू हो जाता है। एट द सेम टाइम लीवर का काम भी शुरू हो जाता है। अब बेबी में होने वाले चेंजेस के साथ साथ जो भी चेंजेस आप बेबी के सोनोग्राफी में देख सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इसलिए है क्योंकि इस टाइम पे आपके बेबी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन होगा, जिसे कहते हैं नकल ट्रांसलूसेंसी स्कैन या एंटी स्कैन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टाइम के सोनोग्राफी के स्कैन से हमें पता चल सकता है कि आपके बेबी को कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है या नहीं। बेबी की नकल ट्रांसलूसेंसी ज़्यादा आने से अगर आपके बेबी में कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट, दैट इज़ रंगसूत्र की खामी या गुणसूत्र की कोई खामी है, तो उसके लिए डॉक्टर उसकी स्कैन करने के बाद आपको एडवाइस भी देंगे कि आप अपने खून की जांच कराएं और उसमें से डबल मार्कर टेस्ट होता है वो कराएं, ताकि हमें पता चले कि हमारा बेबी कोई सिंड्रोमिक बेबी तो नहीं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है, एडवर्ड सिंड्रोम है, पटाउ सिंड्रोम है। ये सब सिंड्रोम्स ऐसे होते हैं जो एक अंदेशा दे देते हैं 12th वीक ऑफ सोनोग्राफी में कि शायद बच्चे को ऐसी कोई तकलीफ हो सकती है। तो ये ट्राइमेस्टर की सोनोग्राफी या फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्कैन या एंटी स्कैन कभी भी मिस ना करें एंड इस स्कैन को कंपलसरी किसी एक्सपर्ट फीटल मेडिसिन के पास करवाएं, ताकि आपके बेबी में अगर कोई एबनॉर्मलिटी है तो वो पहले ही पता चल जाए। और अगर ज़रूरी लगे तो आपकी खून की जांच से डबल मार्कर टेस्ट या क्वाड्रुपल मार्कर टेस्ट या फिर NIPT के टेस्ट को डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर सके टाइमली, और टाइमली उनका रिजल्ट हम इंटरप्रेट कर सकें। अब बेबी में हो रहे इतने सारे चेंजेस से मदर की बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो धीरे धीरे सबसाइड होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बेबी अब अपना कंप्लीट ग्रोथ डिपेंड करता है प्लासेंटा पे, बजाय कि जो वो मदर पे डिपेंड करता था, जहाँ से बीज अलग हुआ था, वहाँ से डिपेंडेंसी छोड़ के अपनी प्लासेंटा से पूरा ग्रोथ लेना शुरू कर देता है। मदर की बॉडी में होने वाले सारे सिम्टम्स, फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन रखना या कॉन्स्टिपेशन होना, ये सब कम हो जाता है क्योंकि जो यूट्रस है, जो गर्भाशय है, वो अब पेल्विक बोन से उठ के थोड़ा सा ऊपर बढ़ना शुरू होता है। तो जो यूरिनरी ब्लैडर पे और रेक्टम पे जो प्रेशर बनाता है गर्भाशय, वो रिलीव होता है और आपको ये सिम्टम्स कम होना शुरू हो जाते हैं। खाने
आपकी भूख भी ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन और बीटा HCG के हार्मोन्स के जो इम्बैलेंस इफ़ेक्ट्स थे वो अब होना कम शुरू हो जाते हैं। एट द सेम टाइम आपको ज़्यादा भूख लगने के साथ थोड़े बहुत डार्कनिंग ऑफ फेस होना भी शुरू हो जाता है। 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे आपकी बॉडी का कलर थोड़ा सा डार्क होगा। आपके जो निपल्स का एरिया है, जो आपके ग्रॉइन रीजन है, उसमें तो स्किन डार्कनिंग होगी ही होगी, साथ में कई बार आपको फेस पे छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, जिसको प्रेगनेंसी मास्क कहते हैं। इसका कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी का पार्ट एंड पार्सल है। जैसे ही आपकी डिलीवरी होगी, ये मास्क अपने आप 1 to 3 मंथ्स के पीरियड्स के गैप में गायब हो जाएंगे। सो इसको सिर्फ एंजॉय करना है एंड विटनेस करना है इन चेंजेस को। इनके लिए कोई एक्स्ट्रा कॉस्मेटिक केयर लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो मदर्स को अभी से ये चिंता रहेगी कि मेरा टमी क्यों नहीं दिख रहा। एक्चुअली आपका यूट्रस बोनी केज से बाहर आया है, आपका टमी अभी से दिखना शुरू नहीं होगा, बट हाँ, ये वो टाइम है जिसके बाद से आप धीरे धीरे वेट गेन करना शुरू करेंगे। प्रेगनेंसी में होने वाले कंटिन्यूस नॉजिया एंड वॉमिटिंग की वजह से शायद फर्स्ट 3 मंथ्स में आपका वेट 1 kg या 1.5 kg जितना कम हुआ होगा, अब धीरे धीरे वो गेन होना शुरू हो जाएगा। आप इस टाइम में खाना क्या खा सकते हैं? इस टाइम में बेस्ट होता है, बिकॉज आप कुछ सारे सिम्टम्स धीरे धीरे कम होते हैं, तो आपको मिडनाइट क्रंचिंग, मिडनाइट में कुछ स्नैक्स खाने का बहुत मन करता है। तो पहले तो अपने सोने का टाइम टेबल फिक्स रखें, टाइम पे सो जाइए। रात होते ही 10 o'clock के बाद हो सके उतना नाइट को जागना बंद कीजिए, ताकि आपको मिडनाइट मंचिंग्स एंड क्रेविंग्स कम हो। एट द सेम टाइम अगर आपको रात को भूख लगती है तो आप ल्यूक वार्म मिल्क पी सकते हैं, जिससे आपको नींद अच्छे से आएगी। उसके अलावा आप अपने पास ड्राई फ्रूट्स या फ्रूट्स रख सकते हैं जो आप रात को खा सकें। चिक्की खा ली या सॉटेड ड्राई फ्रूट्स खा लिए, तो इससे आपके बेबी को न्यूट्रिशन भी मिलेगा, आपकी मंचिंग भी कम होगी एंड एट द सेम टाइम आपको नींद भी अच्छे से आएगी। इस 12th वीक में आपके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है वॉकिंग, क्योंकि जितना आप अर्ली मॉर्निंग में फ्रेश ऑक्सीजन में वॉक करेंगे, उतना बेबी की प्लासेंटा, बेबी का जो मेली का भाग है, वो स्ट्रॉन्ग डेवलप होगा। अब हमारे वुड बी डैडीज को क्या करना है? बिकॉज ये जो वीक है, इस वीक से आपकी वाइफ की बॉडी का वेट गेन होना शुरू होगा और शायद उनका टमी धीरे धीरे बाहर निकलना शुरू हो। तो अभी तक के उनके जो बॉडी फिटिंग क्लोथ्स थे, अब उनके बॉडी पे फिट नहीं आएंगे और आपको खर्चा होगा, क्योंकि आपको उनको नए कपड़े ला के देने पड़ेंगे। सो ये टाइम है आपकी वाइफ को शॉपिंग पे लेके जाने का और उनको लूज फिटिंग क्लोथ्स देने का। हैप्पी 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी माय डियर मदर्स।